लेट अस कंटिन्यू। हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे हैं आखिरी के स्टार मार्क वाले। ये 11th क्वेश्चन फिर से एक क्विक रिवाइज। तो उस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया था स्मॉल ए, सेकंड टर्म स्मॉल बी, तो मैंने ऐसे लिखा T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू बी एंड लास्ट टर्म इज सी। लास्ट टर्म को हमने लिया nth टर्म इज इक्वल टू सी। यहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया T2 माइनस T1 दैट इज B माइनस ए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अभी nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके देखो, इसको रिवाइज करते वक्त क्या बोला था कि nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू निकालो और उस n का वो जो n का वैल्यू है वो Sn के फॉर्मूला में डाल दो। बस इतना आपको याद रखना है। तो Tn इज इक्वल टू, बस बाकी का तो कैलकुलेशन ही है। तो Tn के जगह डाल दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन वाला टर्म लेफ्ट में ही रखा और बाकी के सारे टर्म राइट में शिफ्ट कर दिए। फिर ये वन माइनस वन को भी राइट में शिफ्ट किया एंड देन वी गॉट वैल्यू ऑफ n। और फिर Sn का सेकंड फॉर्मूला यूज किया जिसमें T1 प्लस Tn रहता है, क्योंकि यहाँ हमें ऑलरेडी T1 और Tn पता है। सो ये a प्लस सी आएगा और n का ये वैल्यू डाल दिया और यही हमें प्रूव करने को बोला गया था। यही आंसर है। ये थोड़ा ब्रैकेट मैंने आगे पीछे लिखा है, वो आप और एक स्टेप लिख के ठीक से लिख लेना। समझ में आया ना सबको ये 11th? यस सर। ट्वेल्थ, 12th और 13 दोनों एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट दोनों में एक जैसे है, दोनों लेंगे हम। क्वेश्चन 12, ये जो क्वेश्चन है ना 12th और 13, ये डायरेक्ट जेडबल में मैथ्स का 11th स्टैंडर्ड में जेडबल में ये एज अ रिजल्ट हमें याद रखने पड़ते हैं और उनका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब अब तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जेडबल मेंस और एडवांस के जो पेपर्स है उसमें जो हमने ये 3 ओरिजिनल फार्मूले डिस्कस किए टीएन का एसएन का, उस फार्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उन फॉर्मूले का यूज करके ये जो रिजल्ट आता है ये वाला, जैसे यहाँ पे 11th में एक रिजल्ट आया कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इतना आता है, जब फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म बी और लास्ट टर्म सी रहता है तब। तो ये रिजल्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करना रहता है। तो अभी ये जो प्रूफ हमें बोला गया, इस प्रूफ का जो फाइनल रिजल्ट आया उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोला गया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी, देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इसको हम डिनोट करते हैं Sn से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अभी हमें यहाँ बोला गया सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो उसको हम डिनोट करेंगे Sp। p इज सफिक्स, इज इक्वल टू ये जो सम है Sp is equal to sum of first q terms, that is Sq. Then we have to show that sum of its first p plus q terms is 0. ये अगर दो इक्वल रहते हैं तो ये एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हैं चाहे तो। मतलब मुझे बोला गया कि पहले 10 टर्म का सम और पहले 15 टर्म्स का सम इक्वल है, इक्वल है सम S10 और S15 ये इक्वल है। तो फिर 10 प्लस 15 25, यस 25 फाइंड करो, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। ये जेडबल एनटीएससी में या फिर जेडबल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एज अ शॉर्टकट याद रखो। समझ में आया ना आपको? एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ये गिवन है और हमें टू प्रूव क्या करना है, एस ऑफ पी प्लस क्यू। यहाँ सफिक्स जो है वो दोनों का एडिशन, यहाँ 25 ये 10 और 15 का एडिशन है, तो ये हमेशा 0 आता है। ये एक रिजल्ट है, ये हमेशा आता है एपी में, ऐसे ही आता है। तो अभी इसका हमें प्रूफ देखना है पहले। ओके, सो गिवन गिवन SP is equal to SQ to prove S of P plus Q is equal to 0. Proof. अभी फॉर एन एपी
हमें एस एन का फॉर्मूला पता है फॉर एन एपी। एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो इसीलिए हम लिखेंगे देयर फॉर एस पी विल बी इक्वल टू, बस क्या है n के जगह p आएगा, दैट्स ऑल। तो p/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एस क्यू आएगा q/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक सर है, वहाँ n-1 की जगह p-1 और थैंक यू, q-1 थैंक यू फॉर करेक्शन। यहाँ पे p आएगा और यहाँ पे q आएगा, n के जगह q रखना, pq रखना है दोनों केस में। ओके, समझ में आया सबको? दोनों फॉर्मूला में एस पी और एस क्यू लिखते वक्त n दो जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो वहाँ n के जगह इस फॉर्मूला में p रखेंगे और यहाँ इस फॉर्मूला में q डालेंगे n के जगह। सो एस पी और एस क्यू ये मिल गया फॉर्मूला। अभी हमें दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल लेके हमें फाइनल आंसर ये लाना है कि, देखो मैं अभी उल्टा प्रूफ लिख रहा हूँ। हमें फाइनल स्टेप में ये प्रूव करना है कि ये जो यस पी प्लस क्यू है ये 0 आना चाहिए। अभी यस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया तो यस पी प्लस क्यू आएगा p प्लस क्यू अपॉन 2, मतलब n के जगह यहाँ जो n है ना दो जगह, ये उसके जगह पूरा p प्लस क्यू आएगा। तो इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 जो रहता है उसके जगह आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये सेकंड लास्ट स्टेप होगा, ये सबसे आखिरी वाला स्टेप होगा, ये सेकंड लास्ट स्टेप आना चाहिए। ऑल राइट, तो ये सब कुछ लाने के लिए अभी हमें एस पी इज इक्वल टू एस क्यू इसका यूज करना है। तो एस पी गिवन दैट एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, इसको ब्रैकेट में लिखा गिवन। अभी एस पी और एस क्यू के वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो एस पी और एस क्यू का अगर वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैं ले रहा हूँ एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। एस पी का वैल्यू हमने लिखा था p/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस p-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू q/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस q-1 इंटू डी। अभी ये दोनों साइड 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाले टर्म्स एक साथ रखने हैं, डी वाले टर्म्स एक साथ रखने हैं, और p प्लस क्यू एक साथ रखना है। ये इसीलिए मैंने लास्ट के 2 स्टेप पहले लिख लिए ताकि हमें पता चले कि इस एक्सप्रेशन में हमें करना क्या है एक्चुअली। तो हमें ऐसा सॉल्व करना है कि ए वाले टर्म्स एक साथ, डी वाले टर्म्स एक साथ और p प्लस क्यू वाला टर्म एक साथ, ये 3 टर्म्स अलग अलग रखने हैं। तो इसीलिए अभी इसको सॉल्व करते वक्त देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वी विल मल्टीप्लाई बाय p इनसाइड ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा 2a p प्लस p इंटू p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a q से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस q इंटू q-1 इंटू डी। अभी a और d के दोनों टर्म्स एक साथ ले लो। एक आता, नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर कि a वाला टर्म ये है और ये है, और d वाला टर्म ये है और ये है। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और उसमें से a कॉमन निकालेंगे और d कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी 2a p माइनस 2a q, ये लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया हमने, प्लस p इंटू p-1 d माइनस q इंटू q-1 d इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें फाइनली राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। ओके, अभी यहाँ इन दोनों टर्म में मैं 2a कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा p माइनस क्यू क्योंकि मुझे 2a चाहिए। बाद में इन दो टर्म में हम d कॉमन निकालेंगे,
तो ब्रैकेट में क्या बचा देखो, P इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन। इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमने ए वाले टर्म ए कॉमन निकाला और डी कॉमन निकाला इन शॉर्ट। अभी ये कैलकुलेशन जो है ये हमें सॉल्व करना है। सी एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे ये जो डी का कोएफिशिएंट है, ये पूरा जो भी बॉक्स में मैंने लिखा, इसको आपने अगर अच्छे से सिंप्लीफाई किया और ये p माइनस क्यू जो है यहाँ एक्स्ट्रा आया है, वैसे यहाँ पे भी p माइनस क्यू एक्स्ट्रा आ सकता है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम इसी स्टेप में कर सकते हैं या फिर सेपरेटली भी आप कर सकते हैं। तो d का जो कोएफिशिएंट है उसको मैं अगर सेपरेटली सॉल्व करता हूँ तो वो देखो कैसे आएगा। p इंटू पी माइनस वन, इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने खाली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ये आएगा आखिरी के स्टेप में, डोंट वरी, वो आने वाला है, बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या करना है हमें। देखो अभी p इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेट ये जो है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इंटू पी पी स्क्वायर माइनस पी, p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस क्यू, माइनस क्यू इंटू माइनस वन। यहाँ ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हम साथ में लेंगे और माइनस पी प्लस क्यू साथ में लेंगे। फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में पी माइनस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। इन दो टर्म्स को हमने ऐसे लिखा और इन दो टर्म्स में माइनस साइन कॉमन निकाल के उनको p माइनस क्यू ऐसे लिख सकते हैं। अभी p माइनस क्यू मैं दोनों टर्म में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ p माइनस क्यू अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा ये एक ब्रैकेट p प्लस क्यू और यहाँ पूरा ये p माइनस क्यू बाहर कॉमन निकाला है तो वहाँ बचेगा माइनस वन। देखो आपको याद आ रहा होगा कि यस p प्लस क्यू जो था उसमें हमें ये p प्लस क्यू माइनस वन का जरूरत है ना, तो वो मिल गया हमें ये p प्लस क्यू माइनस वन। सो दिस इज नीडेड। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया इस स्क्वायर ब्रैकेट का, अभी ये वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी देयरफॉर वी गेट, अभी क्या मिलेगा, तो पहले तो ये था 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, फिर ये जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, उसके जगह हमें रखना है p माइनस क्यू इंटू इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अभी दोनों में हमें p माइनस क्यू कॉमन निकालना है, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि p माइनस क्यू एक पहला ब्रैकेट है और मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है। दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो है मतलब इसमें से कोई एक ब्रैकेट जीरो हो सकता है। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि p इज नॉट इक्वल टू q। देखो ये कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है, p इज नॉट इक्वल टू q। अभी हमें लिखना है गिवन दैट p is not equal to q, that is p minus q not equal to जीरो। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पहला ब्रैकेट जीरो नहीं होगा। अभी आप ही सोचो, ये प्रोडक्ट जीरो है लेकिन ये पहला ब्रैकेट p माइनस क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब श्योरली सेकंड ब्रैकेट जीरो होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दिस ब्रैकेट हैज टू बी जीरो। इतना सबको समझ में आया क्या? बहुत लेंदी हो गया क्योंकि 4 मार्क के लिए है और ऐसे थोड़े क्वेश्चन प्रूफ थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं।
आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। एस पी इक्वल टू एस क्यू लेने के बाद जो स्टेप्स है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि दे आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू। फिर से मैं सर रिपीट इट अगेन। एक बार रिपीट भी करूंगा, पहले कंप्लीट होने दो। अभी ये हमें जीरो मिल गया, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी जीरो मिल गया। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है हमारा? यस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। तो हम ऐसा लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू यस पी प्लस क्यू is equal to p plus q upon 2 into in bracket 2a plus p plus q minus 1 into d। ऐसे लिखा मैंने, फॉर्मूला यूज किया एस एन का। एस पी प्लस क्यू मतलब एस एन, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो फॉर्मूला। बस एन के जगह यहाँ पे p प्लस क्यू आएगा। और फिर हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप आएगा, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन टू इंटू जीरो, चाहे तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इंटू जीरो। ये कहाँ से आया जीरो? ये ब्रैकेट जो है ना, सेकंड ब्रैकेट, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू हमें पहले ही मिला है जीरो, तो इसलिए उसका वैल्यू जीरो डाल दिया। तो जीरो इंटू पी प्लस क्यू अपॉन टू जीरो आएगा, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सो हम बोलेंगे देयर फोर यस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। और ये जीरो कहाँ से आया? यहाँ लिख लो, रीजन फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 में हमने जीरो लिखा, इसका मतलब बस प्रूफ इतना ही है। LHS इज इक्वल टू एस पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू द सेकंड ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये सेकंड ब्रैकेट जीरो आता है, उसकी जगह जीरो डाल दो, आंसर जीरो आ गया। बस इतना ही प्रूफ है। लेकिन ये सेकंड ब्रैकेट क्यों जीरो आया, उसके लिए ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। एस पी इक्वल टू एस क्यू लेना है। अभी समझ में आया सबको? स्टेप्स, ओवरऑल स्टेप समझ में आ गए? Yes, sir. Can you repeat? Sir, can you repeat? So let me once again repeat. See, मुझे ये प्रूव करना है कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो है p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये जीरो है, ये प्रूव करना है। ओके, अभी ये जीरो है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा यहाँ पे कि जिसकी वजह से आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमें ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो जीरो मिलने वाला है, ये जो हमने प्रूव किया। अभी कैसे मिला वो? तो सबसे पहले हम एपी में एस एन का जो फॉर्मूला है वो लिख लिया। फिर एस एन को कंपेयर करके हमने एस पी और एस क्यू लिख लिया। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल ले लिया यहाँ पे, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। तो यहाँ पे p बाई टू, वो फॉर्मूला दोनों का लिख लिया। टू टू कैंसिल करो, और यहाँ अंदर p से मल्टीप्लाई करो बॉक्स में, और q से मल्टीप्लाई करो अंदर बॉक्स में। तो यहाँ 2a p इंटू पी माइनस वन डी, 2a q इंटू क्यू माइनस वन डी, ऐसे आएगा। हम देख पा रहे कि यहाँ पे ए वाले टर्म्स सब एक साथ लिखने हैं और डी वाले टर्म सारे एक साथ लिखने हैं हमारे एस पी प्लस क्यू में। तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने वही एजेंडा किया कि ए वाले टर्म्स और डी वाले टर्म्स हम एक साथ ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट किया और राइट में जीरो रखा। ए वाले टर्म से 2a इंटू पी माइनस क्यू, और डी वाले टर्म से आएंगे सारे p इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन। अभी ये जो डी वाला कोएफिशिएंट है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, ये मिडल वाले स्टेप्स। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू। अभी यहाँ पे लेते वक्त पहला और तीसरा टर्म साथ में ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये दूसरा और चौथा टर्म साथ में ले लो। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और इन दोनों में माइनस साइन कॉमन निकालो, तो p पॉजिटिव बनेगा और q निगेटिव रहेगा। अभी ये p माइनस क्यू कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा p प्लस क्यू और यहाँ बचेगा -1।
ये p माइनस क्यू कॉमन निकाला है तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, ठीक है। सो दिस वी हैव गॉट, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बॉक्स है, इसका ये आंसर मिला और ये आंसर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो अभी। तो वहां हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू हमने साइड में ले लिया, तो यहाँ आएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। p माइनस क्यू बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 डी बचेगा और यहाँ 2a बचेगा। अभी हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों अनइक्वल है, अनइक्वल है मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 नहीं आ सकता, तो ये दोनों बॉक्स का प्रोडक्ट 0 बताया गया, लेकिन पहला ब्रैकेट तो 0 नहीं है, इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट श्योरली 0 होना ही चाहिए। और फिर यस p प्लस क्यू में इस ब्रैकेट का वैल्यू हमने 0 डाल दिया और आंसर आ गया। समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Understood. ठीक है। फोटोज में भेजूंगा ग्रुप पे, ऐसे लिख लेना आप, या फिर अब इस आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो बहुत अच्छा। डोंट वरी अबाउट राइटिंग वर्क, मैं अभी टाइम नहीं दूंगा क्योंकि थोड़े सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term is 0। ये भी एक रिजल्ट है AP में, उसको हमें डायरेक्टली फॉर्मूला करके बता दो। m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, ऐसा अगर है तो टी एम प्लस एन 0 रहता है, ये एक रिजल्ट है। एनीवेज ये 11 12 के लिए, अभी फिलहाल हमें प्रूफ ही डिस्कस करना है। सो हम ऐसा लिखेंगे, गिवन m टाइम्स mth टर्म मतलब m इंटू टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म n इंटू टी एन, ऐसा दिया है। टू प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब t सफिक्स m प्लस n इज इक्वल टू 0। प्रूफ फॉर एन AP के लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैसे ही यहाँ पे TM आएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो TM और TN हमें पता चल गया। अभी इसी का यूज करके देखो, फाइनल आंसर में मुझे क्या चाहिए कि ये जो TM प्लस एन है इसको मुझे 0 लाना है। TM प्लस एन का फॉर्मूला ये आएगा, a प्लस इन ब्रैकेट m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो d का कोएफिशिएंट m प्लस एन माइनस 1 आना चाहिए और इसको हमें 0 प्रूव करना है, ठीक है। और उसके लिए ये कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करो। सो गिवन दैट m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, अभी मल्टीप्लाई करो, सब्स्टिट्यूट करो। TM का वैल्यू आएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। TM और TN का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो लिखा था। अभी जैसे मैंने बोला कि ये लाना है हमें, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। इससे क्या मिलता है, हमें हिंट मिलता है कि मुझे जो प्रूव करना है वो वहां तक मैं कैसे पहुंचू। तो वो हमारे सामने, आंखों के सामने रखा तो हमें हिंट मिलता है कि यार कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ हमें एक चीज पता चल रहा है कि डी के साथ m प्लस एन माइनस 1 चाहिए, मतलब a के सारे टर्म फिर से वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही a के सारे टर्म एक साथ ले लो, d के सारे टर्म एक साथ ले लो। सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाय m इनसाइड ब्रैकेट, तो m इंटू ए एम प्लस यहाँ आएगा m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी, ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। प्रैक्टिकली सेम स्टेप्स है, पिछले क्वेश्चन में जो लिखे ना वही स्टेप्स है, बस यहाँ एम एन के जगह पी क्यू था पिछले क्वेश्चन में। अभी यहाँ
ए और डी के टर्म एक साथ लेने हैं, तो ए एम माइनस ए एन, इस ए एन को लेफ्ट में शिफ्ट किया, प्लस यम इंटू यम माइनस वन डी माइनस एन इंटू एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 0। इस टर्म को भी लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो माइनस होगा। अभी ए और डी कॉमन निकालो, वही गोल था हमारा कि ए और डी के सारे टर्म्स एक साथ लिखने हैं। सो द नेक्स्ट थिंग नाउ, बस एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है। आपको अगर समझ में आया तो ए इन ब्रैकेट एम माइनस एन आएगा, इन दोनों टर्म में ए कॉमन निकाला तो, और इन दोनों टर्म में डी कॉमन निकाला हमने, तो ब्रैकेट में आएगा एम इंटू एम माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है, डी कॉमन निकाला हमने। अभी इस ब्रैकेट को आप अगर सॉल्व करेंगे, मैं सेपरेटली सॉल्व करके बताता हूँ। लेट m इंटू एम माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है ना? माइनस है, सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है, आई एम वेरी सॉरी, बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी बीच में माइनस साइन आएगा। m इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, पहला तीसरा टर्म एक साथ लिया और दूसरा चौथा टर्म एक साथ लिया, फिर से इसको हमने लिखा एम माइनस एन एम प्लस एन, और यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला, एम माइनस एन कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा एम प्लस एन माइनस वन। देखो यही चाहिए था हमें। पिछले क्वेश्चन में हमने हमने यही सॉल्व किया था, पी और क्यू में लिया था वो, सेम स्टेप्स है, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। बस अभी तो देयरफॉर वी विल गेट ए इंटू एम माइनस एन प्लस, ये जो बॉक्स है इसका आंसर आया एम माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। बस अभी दोनों टर्म में m माइनस एन कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन दिया रहना चाहिए, ये यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है अच्छे से, मैंने ये बोर्ड को मेल भी भेज दिया है, यहाँ ब्रैकेट में रहना चाहिए m नॉट इक्वल टू n, क्योंकि m और n अलग अलग ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, गिवन दैट m is not equal to n, therefore m minus n is not equal to 0। अभी यहाँ इस प्रोडक्ट में m माइनस एन नॉन जीरो है, तो इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट 0 आएगा। सो देयरफॉर वी कैन से a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू 0। नाउ LHS इज इक्वल टू, इसको बोलो इक्वेशन 1। LHS है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाला प्रूव करना है, तो LHS है हमारा टी एम प्लस एन, इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0 लिखो, और यहाँ रीजन लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन प्रूव। स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, समझ में आया सबको? यस सर। ये हुआ 12th एंड 13th क्वेश्चन। लास्ट 14 भी डाउट था क्या? या नो तो सर, 13 तक 13 तक ही डाउट है। ठीक है, विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर। अभी ये सॉल्व कर लेना, आसान क्वेश्चन है वो, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब ऐसे भी फिल इन द ब्लैंक जैसे है। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो, वी विल स्टार्ट विथ द ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सर हाँ बोलो। सर अब थर्ड संडे को किसकी एग्जाम होगी? अरे यार अच्छा मैथ। आपने याद दिया, वो
मैंने डेट वाइज टाइम टेबल बनाया ही नहीं। लेकिन मैं अभी डेट वाइज भेज देता हूँ। हर बार आप पूछ रहे, बेचारे परेशान हो रहे बच्चे। मैं आपको पूरा टाइम टेबल लिख के अभी तुरंत 8:15 तक भेज देता हूँ। ऑफ कोर्स अभी फिलहाल बताने के लिए थर्ड संडे को सर आपका ही होगा ना, फिजिक्स के बाद मैथ के बाद केमिस्ट्री मुझे के बाद मुझे बायो। मुझे याद नहीं है। आई एम नॉट श्योर।